नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में दिल्ली की जनता ने कह दिया है कि तुम जेल में ही रहो केजरीवाल। अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल नहीं चाहती है और बिल्कुल स्पष्ट मैंडेट देते हुए दिल्ली की जनता ने, पंजाब की जनता ने ये कह दिया है कि केजरीवाल तुम अब जेल में ही अच्छे हो, तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी की अब बाहर कोई जरूरत नहीं है। खास तौर पे देश की राजनीति के अंदर तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल पर इतने भ्रष्टाचार के दाग लग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल बात बात पे जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को कोर्ट कचहरियों पर लुटा रहे हैं, वकीलों की फौज खड़ी करते हैं, महंगे महंगे अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकीलों को करके ये जिस तरीके से अपने छोटे छोटे मुकदमों को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है। दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ हो गया है और सुपड़ा साफ होने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल कल शाम से ही तिहाड़ जेल के अंदर लगातार रोए जा रहे हैं। बहुत बड़े दहाड़े मार मार कर केजरीवाल रो रहे हैं। केजरीवाल की हालचाल सुन सुनकर मैडम सीएम भी रो रही हैं। शीश महल के अंदर, शीश महल की जो दीवारें हैं उनके अंदर जो चीखें हैं मैडम सीएम की, वो स्वाति मालीवाल से भी बड़ी ज्यादा गूंज रही हैं। मतलब कि पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर सफाया हो गया है। और सफाया ही नहीं हुआ है, जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की मुफ्त की रेवड़ियों वाला जो मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे थे और मुफ्त की रेवड़ियों की आड़ में जिस तरीके से दिल्ली को लूट रहे थे आम आदमी पार्टी के ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, वो अब पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने उस पर विराम लगा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 24% से भी नीचे चला गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ऊपर है। और आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए लड़े थे, जितने भी विधायक लड़े थे चुनाव, वो सब बुरी तरीके से हार गए। खास तौर पर जो सबसे बड़ी हार जो देखी जा रही है, सोमनाथ भारती नई दिल्ली से बिल्कुल नई नवेली बांसुरी स्वराज ने सोमनाथ भारती के तोते उड़ाकर रख दिए हैं। और अब आपको बहुत जल्दी वो गंजे होकर घूमते नजर आएंगे, क्योंकि सोमनाथ भारती ने कहा था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो सिर मुंडवा लूंगा। तो अब बहुत सारे लोग उनसे सिर कब मुंडवा रहे हैं ये सवाल भी पूछ रहे हैं। और खासतौर पे दिल्ली की जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है कि आखिर सोमनाथ भारती अपना सिर कब मुंडवाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी हार महाबल मिश्रा की भी हुई है। महाबल मिश्रा जिस तरीके से अपने आप को बिहार का दिल्ली का लालू कहा करते थे, और बिहारी वोट जो बिहार के जितने भी वोट थे या पूर्वांचल के जो वोट थे उन्हें जो एकजुट करने के और उनसे जीतने का जो दम भरा करते थे, तोते उड़ गए, पूरे छक्के छुड़ा दिए महाबल मिश्रा के। महाबल मिश्रा भी बुरी तरीके से पश्चिमी दिल्ली सीट पर कमलजीत सहरावत से बुरी तरीके से हार गए। इसके अलावा कुलदीप कुमार जो कांग्रेस के गढ़ में पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे थे, उनका भी पता नहीं चला है। पता तो कन्हैया कुमार का भी नहीं चला है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इसके अलावा कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, यानी कि अब अफजल को निकलने नहीं दिया जाएगा घर से, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े कोई भी नहीं चाहता। कन्हैया कुमार जी, आपका राजनीतिक भविष्य अब खत्म है अंधकार में। आप वो जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे केवल उनको ही कीजिए, क्योंकि देश अपने टुकड़े नहीं चाहता। भारत ऐसा नहीं है कि कोई आएगा ऐरा गैरा और उसके टुकड़े कर देगा। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल दहाड़े मार मार कर तिहाड़ जेल में रो रहे हैं और तिहाड़ जेल ने उसको कहा है कि आप यहीं रहिए, अब आपका अगला ठिकाना तिहाड़ जेल की यही कोठरी है जिसमें आप रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को अभी कोर्ट ने भी नकार दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोपी बना लिया है,
तो इसका मतलब अब लंबे समय तक वो मनीष सिसोदिया के साथ, सत्येंद्र जैन के साथ और संजय सिंह, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के साथ, राघव चड्ढा के साथ ये पूरी की पूरी मंडली तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेगी। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि तिहाड़ जेल प्रशासन को भी इस पर सोचना पड़ेगा। इन सभी आरोपियों को अलग अलग जेल में रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ये जेल के अंदर ही विद्रोह करा दें। ये ऐसे ही लोग हैं, तो बचना पड़ेगा। और जो दिल्ली का बेटा कहा करता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर ये भीख मांगी थी दिल्ली के लोगों से कि मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे मत जाने दीजिए, मुझे जेल से बचा लीजिए, आप ही बचा सकते हैं, मुझे वोट दीजिएगा। अपनी हर रैली में, हर सभा में, हर नुक्कड़ पे, एडवर्टाइजमेंटों में, सब जगह अरविंद केजरीवाल ने और वो सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर यही कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता, आप ही मुझे बचा सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने इन्हें नहीं बचाया। यानी कि साफ मैंडेट है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने खजाने को लूटा है शराब घोटाले के नाम पर, जिस तरीके से वो शीश महल के अंदर रह रहे हैं, जिस तरीके से वो सुरक्षा लेकर घूमते हैं, जिस तरीके से वो करोड़ों की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है और साफ मैंडेट दिया है कि आप तिहाड़ जेल में ही अच्छे लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अब आपको बाहर नहीं आना चाहिए। तो केजरीवाल अब दिल्ली की जनता ने नकारा है उनको, इसलिए केजरीवाल पूरी तरीके से तिहाड़ जेल में बुक हो चुके हैं। अभी संजय सिंह जो जो जमानत पर बाहर हैं, वो भी बहुत जल्दी जाने वाले हैं अंदर। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का भविष्य दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये आए थे उसी तरीके से समाप्त की तरफ है। मात्र 13 सीटों पर ये पूरे पूरे पंजाब और दिल्ली को लगाकर 13 सीटों पर लड़ रहे थे। ये 13 में से 3 सीटें सिर्फ पंजाब के अंदर किसी तरीके से बचा पाए हैं। एक हरियाणा के अंदर सुशील गुप्ता जो थे वो भी हार गए। बुरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया अरविंद केजरीवाल का। आपको याद होगा, हम आपको बार बार कहते थे कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ हो जाएगा, और वही हुआ है। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, मुफ्त की रेवड़ियों का झांसा दिया, 1000 रुपए देने का वादा किया, बहुत सारी बातें की, लेकिन कुछ भी इनका दांव नहीं चला। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भ्रष्टाचारी एंड कंपनी के नाम से अब पूरी जनता के अंदर अपनी पहचान बना चुकी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से हार चुके हैं और लगातार तिहाड़ जेल के अंदर रो रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन के अधिकारी भी हैरान है कि अरविंद केजरीवाल आखिर सो क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि जो उनके कोठरी के बाहर जो सुरक्षा गार्ड खड़े हैं उन्हें पता चल रहा है कि रात को इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ स्थिति भी कुछ अजीबोगरीब हो गई है, उनका दिमागी संतुलन भी हिल चुका है, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय तक के लिए तिहाड़ जेल के कैदी बन के रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि वो जेल से बाहर आए, और दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से कह दिया है कि वो तिहाड़ जेल में ही रहें, अरविंद केजरीवाल बाहर ना निकले। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो, हम कुछ अच्छा बता पाते हो, तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।